जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है। जब मुद्दा बड़ा होता है तो बात बड़ी बहस की होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज चर्चा करेंगे कुंभ पर कट्टर नजर, योगी करेंगे तितर बितर। जी हां, प्रयागराज में महाकुंभ पर्व की तैयारियां कई महीनों से चल रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। महाकुंभ पर्व की सुरक्षा को लेकर योगी की पुलिस प्रशासन टीम भी सतर्क है, अलर्ट है। दरअसल हाल ही में पीलीभीत एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का कनेक्शन दूसरे जिलों से भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकियों में से एक लखीमपुर का रहने वाला था, तो उधर खालिस्तानी समर्थक पन्नू की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। हालांकि महाकुंभ में आए साधुओं ने आतंकियों को करारा जवाब देते हुए खुली चुनौती दी है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने पोस्टर जारी कर दिया है और इन तमाम मुद्दों पर आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं संतों ने आतंकियों के धमकी को लेकर क्या कुछ कहा है, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। गद्दारों की गद्दारी को देश हमारा समझ रहा है, गद्दारों की गद्दारी को देश हमारा समझ रहा है और शकुनी की हर चालों को भीष्म पितामह समझ रहा है। अर्जुन का गांडी उठा तो महाप्रलय हो जाएगा। बंद करो आतंकवाद, नहीं महायुद्ध हो जाएगा। खालिस्तान के आतंकवादियों को खुली चुनौती है तीर्थराज प्रयाग से। हम सब नपुंसक नहीं है। हमारे कुंभ को अगर आपने समाप्त करने की बात सोची तो जीवा खींच लेंगे। ये कुंभ मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है, मेरा समर्पण है, मेरा त्याग है, मेरा तप है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरा सनातन है और मेरा प्राण है कुंभ। कुंभ में आने वाली यदि एक बच्चे को भी खरोच लगी तो खालिस्तानी आतंकवादियों की खैर नहीं होगी। केंद्र सरकार मेरी नपुंसक नहीं है, प्रदेश सरकार मेरी कमजोर नहीं है। इन आतंकवादियों के मुख में मेरी देश की सेना गोलियों की बौछार कर देगी। खुली चुनौती दे रहे हैं, मैं भी इन्हें खुली चुनौती देता हूं कि बाप तुम्हारे बाप की औकात नहीं, तुम मेरे मेले को बंद करा दो, कुंभ को बंद करा दो। अंतिम कुंभ हो जाएगा, इसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं पूरे देश की से मांग करता हूं, इन आतंकवादियों से निपटने के लिए समाज तैयार हो जाए। पूरे देश के संत महात्मा अखाड़े शंकराचार्य महामंडलेश्वर सबको लामबंद होकर के इस आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। महाकुंभ में अगर अभी आप जाएंगे देखेंगे तो तैयारियां गजब की तैयारी है। चप्पे चप्पे पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये भारत की गरिमा का विषय है। ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश जो वसुधैव कुटुंबकम की जो ध्येय वाक्य लेकर चलता है, ये सनातन धर्म को मानने वाले के लिए महापर्व है। तो आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले चर्चा शुरुआत करने से पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ पूर्व आईपीएस है, बहुत बहुत स्वागत है सर। मतीन खान जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, बहुत बहुत स्वागत है। योगी अर्पित दास जी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे चैनल हेड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सर आपसे ही करना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में महाकुंभ, अजीत सर, तो ये और उसको लेकर तमाम चीजें बड़ी अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, बयानबाजी आ रहा है। सबसे पहले एक छोटा सा विश्लेषण, फिर अजीत सर चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाते हैं।
बिल्कुल सौरभ, कुंभ में कट्टरपंथी, फिर खालिस्तानी एंगल और फिर पन्नू की धमकी। उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान की जो सेना है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, उनकी इस गीदड़ धमकी से डर। चलिए ठीक है, मैं आपके पास अजीत जी आता हूं। ज्ञान प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे, पुलिस प्रशासन जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं? क्योंकि छोटा अगर व्यवस्था रहता है तो कम रिसोर्सेस लगते हैं, लेकिन पुलिस को इस समय क्या क्या जरूरत होती है? सर एक संक्षेप में बताइए, फिर इसके बाद अन्य पैनलिस्टों के पास जाते हैं। मैं बचपन से कुंभ जाता रहा हूं जी। और बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी भी प्रभारी रहे हैं मेले में, पुलिस उपाधीक्षक थे वहां पे। उनके साथ भी मैं गया, देखा मैंने, और खुद भी मैंने वहां ड्यूटी की है। ये धमकियां जो है हम लोग धमकी के रूप में नहीं लेते। अगर हम धमकी को धमकी के रूप में लेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हम इसको एक चैलेंज, एक चुनौती के रूप में लेते हैं, एक ललकार के रूप में लेते हैं कि सामने वाला मुझे चैलेंज कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे, और इतना ही काफी होता है मेरे लिए, पुलिस के लिए इतना ही काफी है। उसकी हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। और आज पन्नू बोले है ना, पन्नू के पहले जितने भी लोग हैं वो बोलने के पहले हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बेहतर। आपको पहली बात ये जान लेना चाहिए, इस पूरे कुंभ मेले को जो कमांडर है वो योगी आदित्यनाथ स्वयं है। 5 बार वहां जा चुके हैं, मेरे ख्याल से 5-6 बार गए। एक चीज पे, वो बिंदु पे, एक चीज पर उनका ध्यान जाता है। आपको पता है 56 तो थाने बनाए गए हैं, 155 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, ड्रोन, वाटर ड्रोन है। उसके अलावा हमारे सिस्टम भी से कम 40,000 की फोर्स है, जिसके अंदर एटीएस है, एसटीएफ है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। उसके अलावा हमारे एपी, सीपी, एलआईयू, घुड़सवार पुलिस, फायर पुलिस, बहुत बड़ा जमावड़ा वहां पर हमारे पुलिस फोर्स का चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगा। 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस सारी व्यवस्था के लिए, चाक चौबंद व्यवस्था के लिए, केवल सुरक्षा के नाम पर पे। और इन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है कि इनका व्यवहार अच्छा रहे और साथ ही साथ चौकस रहे। चौकस नहीं रहेंगे तो घटना और दुर्घटना दोनों होगी, क्योंकि वहां तो मेला है, भीड़ है, भगदड़ मच सकती है, लोग डूब सकते हैं, वो भी देखना, साथ में आतंकी घटनाओं को भी रोकने का प्रयास करना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ड्रिल परेड। देखिए, बात बता दें आपको, लोग कहते हैं पुलिस में परेड का क्या मतलब है, आप चुस्त दुरुस्त नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे क्या? इस पूरी ड्रिल को पहले से ही तैयार कर लिया गया है। और बहुत ही, आपको एक बात और बता दें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे सूत्र होते हैं, वो भी बताते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी एनआईए वगैरह की टीम हम लोग को सपोर्ट करती है, पुलिस को, वो भी वहां जाते हैं और देखते हैं। साथ में अन्य राज्यों के लोग, जो हमारी फोर्सेस होती है, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, वो भी सूचनाएं देते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा टोटल आइसोलेट एरिया कैसे है, तो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। आइसोलेट एरिया पूरे भारत को किया गया है जी, फिर पूरे राज्य को किया गया है, फिर पूरे कमिश्नरेट को किया गया है, फिर पूरे जनपद की सीमा को किया गया है, ट्रेन वाहनों को किया गया है, और उसके बाद केंद्र बिंदु जहां पर संगम का स्नान हो रहा है वहां भी किया गया है। आप बताइए, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था पे हम बहुत आराम से सारा काम करेंगे। जनता, और आप अच्छी तरह जान लें, जब भी किसी ने भारत को ललकारा है किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, बिल्कुल कुंभ मेले में इस तरह के, कभी भी इस तरह के जो वो चैलेंज किए गए हैं, आप ये पाएंगे कि भीड़ और बढ़ जाती है। बिल्कुल, डरता कोई नहीं है। ठीक है सर, आपको पता है 45 दिन के मेले में 50 करोड़ लोग स्नान करेंगे। ज्ञान प्रकाश जी ने हर एक बिंदु को समझाया। अजीत जी, आपकी बात बीच में इनकम्प्लीट हो गई थी, आवाज नहीं आई थी। मैं चाहूंगा एक बार आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अन्य पैनलिस्टों के पास फिर जल्दी से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बात कह रहा था कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि पन्नू जैसे लोगों की गीदड़ धमकी से डर जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ की। देश की सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और देश की जो एजेंसियां हैं, एनआईए, जिसने खालिस्तान के 3 आतंकियों को पीलीभीत में मार गिराया और चौथे को भी ट्रेस किया जा रहा है, और एनआईए वहां आ गई है। वो ये कह रहा है कि नहीं, हम आपका कुंभ नहीं होने देंगे। कुंभ दुनिया भर के लोगों को बुलाया जा रहा है, 100 देशों के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार लगभग 7,000 करोड़ की जो योजनाएं वहां पर चल रही हैं। सनातन का अद्भुत, अलौकिक और अनूठा संगम लग रहा है, इसलिए कहा जाता है कि सबसे पुरातन है, इसलिए सनातन है।
ये धमकी से कुछ नहीं होने वाला। और देखिए, कट्टरपंथी, खालिस्तानी और कुंभ, यानी जो जो ट्रिपल के है, जो ये कोशिश कर रहे हैं नहीं हम तो माहौल बिगाड़ देंगे, हम तो ये कर देंगे। आप कुंभ में देखा आपने कैसे जो है संतों ने पोस्टर लगाया कि डरेंगे तो मरेंगे, जो है तो डरेंगे नहीं, हम इसका मुकाबला करेंगे। मौनी बाबा खुलकर सामने आए सौरभ, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे और हमारी सेना जो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी। तो इस तरह की धमकियों से काम नहीं चलने वाला। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ, जो बात अभी हमारे ज्ञान प्रकाश जी कह रहे थे पूर्व IPS अधिकारी की, कमांडर कौन है, इस पर निर्भर करता है कि आपका सेनापति कौन है, कमांडर कौन है। और कमांडर कौन है इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठता, वो डिफेंस नहीं करता कभी भी, वो ऑफेंस करता है, वो अटैक करता है। तो ये तो आप भूल जाइए, आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे और आप अशांति फैलाएंगे और चले जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे और अगर आपने अशांति फैलाने का मन भी बनाया तो आपका वही हश्र होगा जो पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का हुआ, जो आए थे किसी और मंसूबे से और उन्हें पहुंचा दिया गया कहां, जहन्नुम यमराज के पास पहुंचा दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है। खुद ATF जो STF चीफ है अमिताभ यस कई दिनों से प्रयागराज में है, लगातार वो वहां की कैंपिंग कर रहे हैं। ड्रोन, जल, थल, नभ तीनों तरीके से सुरक्षा की जाएगी। अगर कुंभ की तरफ, प्रयागराज की तरफ कोई नजर उठाएगा, कोई भी आतंकी संगठन हो, कोई अराजक तत्व हो, पन्नू जैसे लोग हो, तो उनका हाथ वही होगा। उन्हें अपने उन 3 साथियों को याद कर लेना चाहिए सौरभ, जो पीलीभीत में काल के गाल में समा गए हैं, जिन्हें यूपी और पंजाब पुलिस ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दें कि वो कुंभ में कुछ कर पाएंगे। और खुद हमारे संत कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं, जो डर गया वो मर गया, हिंदुस्तान में कहा जाता है। तो ये गलतफहमी लोगों को दूर कर लेनी चाहिए, जो पुन्नू जैसे लोग जो विदेश में बैठकर हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं कि हम कुंभ में ये बिगाड़ देंगे, माहौल बिगाड़ देंगे, बदला ले लेंगे, तारीख बता रहे हैं। अरे हिम्मत है तो आइए, आके बताइए, आपको पता चल जाएगा। जो बात ज्ञान प्रकाश जी कह रहे थे, हमारे कमांडर तैयार हैं, सिर्फ इंतजार है आपका कि आप आइए तो दिखिए, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके 3 साथी मारे गए वैसे 30 मारे जाएंगे, आप भी मारे जाओगे सौरभ। तो अब कोई बचने वाला नहीं है अगर आप अपने कानून हाथ में लिया और अगर सनातन से खिलवाड़ किया, अगर सरकार से खिलवाड़ किया, कानून व्यवस्था को हाथ में लिया, तो आपको जवाब मिलेगा। और पुलिस हमारी गोली का जवाब गोली से ही देगी। ये बात योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं सौरभ। बिल्कुल। राकेश प्रजापति जी, पन्नू जैसे लोग, अब उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं, ऐसे जिनको आतंकी करार दिया गया, ये अगर धमकी देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा आयोजन है महाकुंभ, सभी के लोगों की आस्था है। जो भी लोग इस तरीके का इस आयोजन में बाधा बन रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा इसके साथ में है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का विध्वंस महाकुंभ में आए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी हमारे पूर्व IPS जी भी कह रहे थे, मैं ठीक है भाई, वो IPS हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन वो कह रहे थे अब योगी जी हैं यहाँ, मोदी जी हैं वहाँ, तो भैया ये पुलवामा क्यों हुआ? देखिए, राजनीतिक रूप मत दीजिए, ये आपका भी ये महाकुंभ। सौरभ जी मैंने पहले ही बोल दिया कि हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का विध्वंस इसमें होना चाहिए। लेकिन आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं? कहाँ चला जाता है इंटेलिजेंस? बहराइच में कहाँ इंटेलिजेंस चला गया? तो पहले तरीके से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी पूरी व्यवस्थाएं, और अभी जो हमारे IPS बता रहे थे कि इतने लोग इतने लगे हुए, इतने लोग इतने लगे हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वीडियो डाल करके दिखा रहे हैं कि वहां दिखा कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। खंबे लगे हुए हैं, उन पर तार नहीं है, चौकियां बनी हुई हैं, वहां पर पुलिस नहीं है, लैट्रिन शौचालय बने हुए हैं, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति, चाहे पन्नू सही चाहे कोई सही, अगर आतंकी किसी भी तरीके का इसमें अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा साथ में खड़ी हुई है और ये लाइन ऑर्डर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है मतीन खान जी, ठीक है आपकी बात आ गई, ओके आपकी बात आ गई। मतीन जी,
जिस तरीके से भारत और उत्तर प्रदेश में और भारत में इतना बड़ा आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, पूरी तैयारियां मुकम्मल की जा रही, व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन पन्नू जैसे लोग अगर हमारे देश के लोगों को धमकी देंगे तो क्या हिंदुस्तान सहेगा क्या? देखिए, ये सिर्फ कुंभ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में नहीं हो रहा है। ये कुंभ जो है वो पूरे भारत या पूरे भारत में के विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो भी जिस भी मजहब पंथ का हो उसको पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए और शासन और प्रशासन को चाहिए कि उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था उसको करना चाहिए। और जो भी लोग इस तरह से मिसबिहेव या जिस धमकी या वो कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि उसका पूरा डट का मुकाबला करना चाहिए और उनसे किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अर्पित योगी अर्पित जी, मेरा सवाल आपसे, साधु संतों ने चेतावनी दे दी है कि कुंभ में आना है तो शांति से स्नान कीजिए, चाहे वो पन्नू हो चाहे वो जो हैं, इस तरीके से धमकी विदेश में बैठकर आप नहीं दे पाएंगे। और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले अयोध्या को लेकर भी पन्नू गीदड़ भपकी दे रहा था, अपने जो अनाप शनाप आता है सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी देता है। तो साधु संतों की नगरी, संगम नगरी, कितना तैयार हैं आप लोग? देखिए सौरभ जी, पूरे देश के संत वहां पर होंगे और कहीं कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और वह सनातन हिंदुओं के जो है ध्वजवाहक हैं और एक गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें पता है कि कुंभ कैसे होना है। बहुत से लोग गीदड़ भपकी जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तब भी दे रहे थे, लेकिन आपको पता होगा कि अयोध्या के अंदर मच्छर भी नहीं मरा, लोग तो खून की नदियां बहा रहे थे। तो इस प्रकार से कुंभ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे कुंभ प्रयागराज क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजा दिया है। हमारे अभी एक साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं किसी विषय पर राजनीतिक टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं सौरभ जी कि वो जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिक्र कर रहे थे, उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी 2013 में एक हमारा महाकुंभ हुआ था। जिस महाकुंभ का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने मौलाना आजम खान को उस कुंभ का प्रभारी बना दिया था। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि वो कितने कुंभ के प्रति और सनातन के प्रति और साधुओं के प्रति चिंतक होते हैं। कभी ईश्वर कभी भगवान जाति धर्म नहीं देखता है। आप महाराज जी हैं, आप नहीं महाराज हैं, इसलिए टोक रहा हूं कि यहाँ धर्म नहीं लाना चाहिए आपको बीच में, ठीक है ना? आपको धर्म नहीं लाना चाहिए। कौन क्या है इस देश में? आपने कहा था राकेश जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना के डाल रहे हैं, खामियां आप बता रहे हैं, तो जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए थोड़ा। आप पहले सुन लीजिए, पहले शांति से सुनना सीखिए, पहले शांति से सुनना सीखिए। मैंने भी आपको बहुत शांति से सुना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। और ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो अयोध्या की 84 कोस की परिक्रमा में लाठियां चलवाते थे। और इनके शासन में जब 2013 में कुंभ हुआ था तो उसमें भगदड़ मची थी और 36 सनातनियों की उसमें मौत हो गई थी। तो इनको इस बात को कहने मतलब इनको कहना नहीं चाहिए इस तरीके की बातें। और आज कुंभ के जो प्रभारी हैं वो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रशासन को पता है कि कभी भी योगी जी का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और चाहे वो पुन्नू हो और चाहे वो कोई भी, एक सेकंड सौरभ जी, चाहे वो कोई भी आतंकवादी ताकतें हों, उनको पता होना चाहिए देश का गृह मंत्री अमित भाई शाह है और प्रधानमंत्री मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और साधु संत खुद में इतने सक्षम हैं कि यदि किसी को कोई गलत फहमी हो तो वो दूर कर दी जाएगी। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आइए, कुंभ में स्वागत है संतों के। आपने और नारा दे दिया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए देवी जी, मेरा सवाल आपसे, इसलिए मैं लास्ट में आपके पास आया ताकि आप सबको सुन लीजिए। व्यवस्थाएं आपको ही करनी है और व्यवस्थाएं शानदार की जा रही है। अभी मैंने भी देखा है, कुंभ गया था, देख के आया हूं कैसे हो रही व्यवस्थाएं। लेकिन सवाल ये कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, चैलेंज तो बहुत है, ज्ञान प्रकाश जी ने भी कहा कि चैलेंज से निपटा जाएगा, इस तरीके की बातें सामने आती रहती हैं।
क्या कहेंगे और व्यवस्थाएं कैसी हैं वो भी हमारे दर्शकों को और जितने आपके पैनलिस्ट हैं उनको भी बताइए। धन्यवाद सौरभ सर, आपका बहुत बहुत, और सभी पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, महाराज जी को सादर दंडवत। जय हो। मैं सबसे पहले कहता हूं कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। मंगल भवन है मंगल हारी, दरवंश दशरथ अजर बिहारी। ये कुंभ का जो पर्व है, कुंभ जो है हमारी आस्था का नहीं, ये सनातन जो है जिससे पूरी दुनिया की उत्पत्ति है, उन सब की आस्था का विषय। और देखिए चीज आ चुकी है कि 100+ देश जो हैं इसमें आमंत्रित किए गए हैं प्रदेशों से। हर प्रदेश का पक्ष विपक्ष का मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष के नेता सभी आमंत्रित किए गए हैं। और जब बात आए सम्मान की, राष्ट्र की, तो फिर सब एक जगह होना भी चाहिए। ये होता भी है, हर कंट्री का ये नियम भी होता है। तो आज बहुत अच्छा और बड़ा दिन है सौरभ सर। मैं सबसे पहले तो ये आपको जो है क्लियर करता हूं कि जिस तरीके से कोई अगर विपक्ष का साथी या किसी को अगर अपनी भावना के अनुसार कोई सवाल उठाना है, तो लोकतंत्र है भारत का, वो अपनी बात रख सकता है। सब में से सब खुश भी नहीं होते और नाराज भी नहीं होते, लेकिन बड़ी संख्या में देश के जो, मैं सबसे पहले जो हमारे आपने मुस्लिम धर्म से बैठा रखे हैं, वो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी वाणी जो है वो बिल्कुल सुलझी हुई थी। सपा की बात जो है उससे भी मुझे नाराजगी नहीं हुई। अगर वो सपा के प्रवक्ता होकर इतनी भी बात नहीं रखेंगे तो डिबेट का मतलब क्या है। तो सबकी बात जो है सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बात आती है कि सुरक्षा के लिहाज से आज यहाँ कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है कि डिबेट घूम कर कहीं जाए, तो मैं डिबेट पर ही बोलना चाहता हूँ। मैं सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो आप उत्तर प्रदेश और भारत नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय। आज मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया के पटल पर। आज आंख फाड़ कर ये लोग देख रहे हैं जहां शांति है, जिसमें आप इजराइल भी हो सकता है, आपका यूक्रेन भी हो सकता है, रशिया हो सकता है, जो देश की शक्तियां वो लड़ रही हैं। अगर कहीं फैसले की या कहीं समझौते की या कहीं जो है उम्मीद किसी से जगाई जा रही है, तो वो नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आज हमें चैलेंज के तौर पर देखिए, आतंकवाद तो वो 2014 के बाद जो है खत्म हो चुका है ना। तो कहीं अब सीमाओं पर आपको जो है, जो रोज की 100 लोगों के सैनिकों के मिले हुए सर फटने की, मरने की, गोलियां चलने की या प्रशासन पर जो घटनाएं थी वो बंद हो चुकी है। और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की हमारे साथी जो हैं, शायद एक बार संज्ञान ले लें अपनी सरकार उससे पहले कि इतिहास गवाह है सौरभ सर, कि इतिहास गवाह है कि कितने 25 करोड़ की आबादी का एक प्रदेश जो दुनिया में अपने आप में 5वें नंबर की आबादी है, दुनिया में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा सुधार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नहीं किया होगा जैसा योगी जी ने किया है। तो बताने, प्रत्यक्ष को प्रमाण करने की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाणित होता तो योगी जी ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन सबको पता है जो गले में तख्ती लटकाकर थाना इंचार्ज से रिक्वेस्ट करते कि हमारी जमानत तोड़िए, हमें अंदर भेजिए। और आतंकवादी तो कहीं बचा ही नहीं है। आप देखिए कितना शानदार पर्व हो रहा है। और मैं बधाई देना चाहता हूं इस कुंभ में जितने हमारे साथी हैं, जितने सनातनी हैं, जितने धर्म के लोग हैं, सब आइए। आपकी आस्था का विषय है, क्योंकि सभी धर्म सनातन में से निकले हैं। आज नहीं तो कल जिसको गंगा जल लगेगा उसी की बुद्धि शुद्ध होगी और वो घर वापसी करेगा। सौरभ सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे कह रहे हो? ये आप अपनी बात पूरी करिए। सौरभ सर, आवाज मिल रही है पीसीआर को या नहीं? मिल रही। आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ, चैनल हेड। आप अपनी बात पूरी करिए।
मैं सर यही कहना चाहता हूं कि आज जो जिस तरह का हमें ये बैठकर डिबेट पर चर्चा करने के लिए तो एक बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए। ये आस्था का विषय है, भारत के लोकतंत्र की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया में एक भारत का मैसेज जाता है और कुंभ से बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। ये सबके लिए है। मैं तो एक चीज और बड़ी आपको बताना चाहता हूं कि जब सनातन का नाम आता है तो किसी भी धर्म गुरु से आप पूछ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, सनातन को नकारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, चाहे वो विकसित कंट्री हो वहां भी चर्चा है। तो आज उसको लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बहुत संभल कर, ना तो यहाँ लड़ने का दिन है, ना किसी की उपलब्धि बताने का दिन है, यहाँ सबके सम्मान, सबके विकास और जो हमने आज तक 70 वर्षों में पाया उसका एक ये प्रमाण देने का भी दिन है कि कहीं नुकसान हुआ होगा या नाभ हुआ होगा, उस पर भी आज हम चर्चा नहीं कर रहे। हम तो ये कहते हैं कि 2014 के बाद जो कुछ बदला है वो प्रत्यक्ष में आपको दिखेगा। सीमाओं के लिए हमने सुरक्षा की गारंटी ली थी। अभी हमारे साथी ने जो पुलवामा का जिक्र किया, क्या वो भूल गए कि हमारे 40 जवान गए थे, हमें इस बात का बहुत दुख रहा, लेकिन हमने 400 मारे थे, पर आप वहां भी जो है सैनिकों के सम्मान को गिराने का काम करते रहे। इस देश में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है ये बताने का काम मोदी जी ने किया। इस देश में पहली बार ये पता लगा दुनिया में कि चीन भी अपनी सीमा से कैसे जी पीछे हट ठीक है सकता देवेंद्र जी, आपकी बात आ गई। ठीक है ठीक है, करने का आपकी बात काम आ गई। किया। ठीक है, आपकी बात आ गई। अजीत जी, मेरा एक सवाल कि गजब का इत्तेफाक कह लीजिए, 2013 के बाद एक ऐसा मुखिया जो खुद एक संत है, जो खुद एक योगी है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिरकार एक संत क्या चाहता है, लोगों की आस्था क्या है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए तो भी गए, कई बार वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि वो इसको एक चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनौती के तौर पर लिया और उसे बखूबी निभाया भी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो कोई और चीज है, राम मंदिर भी बनाने में किस तरीके से तमाम बातें आई। अब फिर एक पुलिंदा पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, लॉ एंड ऑर्डर भी उनके सामने होगा, आस्था भी होगा, बहुत चीजें होंगी और डिबेट में कई चीजें आपने सुना। तो कैसे देखते हैं कि वास्तव में जो उनका स्टाइल है यहां पर पूरी तरीके से कारगर साबित होगा? देखिए सर, अब उनकी जो स्टाइल है, उनका जो कार्य करने का तरीका, वो किसी से छुपा नहीं है। और सिर्फ कुंभ नहीं, आपने कोविड देखा होगा, जब पूरा प्रदेश कोरोना से, पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, तब भी योगी आदित्यनाथ एक भी दिन घर में नहीं बैठे थे। खुद कोविड से प्रभावित थे, उनके पिता की डेथ हुई थी तो गए नहीं, वो अपने 25 करोड़ के जो आबादी है उत्तर प्रदेश की उसके लिए सेवा करते रहे। माफिया राज मिटाने के लिए जिस तरह उन्होंने संकल्प लिया, लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार आप देखिए 2,500 करोड़ से अधिक संपत्ति पर जो है बुलडोजर चल चुका है। और पीलीभीत की घटना ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आतंकी जो खालिस्तान के आतंकी थे, पीलीभीत में आकर शरण लिए थे, उन्हें कैसे मारा गया उत्तर प्रदेश की धरती पर। और ये बताया गया कि देखिए भाई, उत्तर प्रदेश की धरती अब गंगा जमुनी तहजीब के लिए बनी है, आतंक फैलाने के लिए नहीं, अराजकता फैलाने के लिए नहीं बनी है। प्रयागराज हो, बनारस में देव दीपावली हो, अयोध्या में दीपोत्सव हो, या फिर प्रयागराज में महाकुंभ हो, खुद योगी आदित्यनाथ पूरी जो कमान होती है वो अपने हाथ में लेते हैं, प्रतिदिन बैठक लेते हैं। अभी भी रोज जब वो सुबह 9:30 बजे सूचना विभाग की बैठक लेते हैं तो सबसे पहली चर्चा उनकी जो है वो प्रयागराज कुंभ पर ही होती है कि आखिर तैयारी क्या चल रही है, इसको मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आए थे, 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करके गए, क्या स्थिति है, हर 24 घंटे पर रिपोर्ट ली जाती है। इसको लेकर मेरा यह मानना है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता जो बार बार कह रहे, तो हमारे जो संत समाज के बैठे, हमारे संत जो बैठे हैं, वो एक कह रहे थे कि देखिए आजम खान को लगा दिया गया था। उस वक्त आजम खान हालांकि नगर विकास मंत्री थे, लेकिन उन्हें कुंभ का प्रभारी बना दिया गया था 2013 में। बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। देखिए सवाल और जवाब तो होते रहेंगे सौरभ, लेकिन जो सच बात है वो ये है कि सनातन का सबसे बड़ा संगम लग रहा है। देश दुनिया के बड़े बड़े संत आ रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग आ रहे हैं, 100 से ज्यादा देशों के लोग आ रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज की बात नहीं है, ये देश के सम्मान की बात है, देश के स्वाभिमान की बात है, उस सनातन और आस्था का बात है, उस श्रद्धा की बात है। जो लोग आएंगे, अगर ऐसे प्रोग्राम में पन्नू जैसे लोग धमकी देते हैं, और कोई राजनीतिक दल विपक्ष में हो, कोई भी पार्टी हो, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, ओबीसी हो, जो भी दल है, अगर वो उसके साथ खड़े होते हैं और ये कहते हैं नहीं ये घटना ठीक नहीं है,
गलत मारा गया उनको, तो ये निश्चित तौर पर निंदनीय होगा और ये सोचने वाली बात होगी कि अगर कोई देश के खिलाफ गतिविधि करता है तो देश के सभी राजनीतिक दलों को बिल्कुल एक मंच पर एक साथ खड़े होकर अपने नौजवान, अपने जवानों का, अपनी सेना का, अपनी पुलिस फोर्स का, अपनी जांच एजेंसियों के साथ खड़ा होना चाहिए और ये कहना चाहिए हाँ ये सही हुआ है और पन्नू जैसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। इसमें हमारी फोर्सेस पीछे नहीं हटने वाली है। सौरभ, ज्ञान प्रकाश जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बताए शुरुआत में कि आप कुंभ को रहे हैं, समझे हैं। सर, जब इतना बड़ा इवेंट होता है और एक उदाहरण बहुत आप सुने होंगे, कुंभ में खोया हुआ 12 साल बाद मिला, ये कहावत, बहुत संख्या में वहां पर लोग होते हैं और पुलिस हमारे पास कभी रिसोर्सेज जो है कभी कभी कम हो जाती है। चुनौतियां क्या आप लोगों के सामने रहती है जो आपने फील किया, अब आपको लगता है कि नहीं ये चीज पर काम करना चाहिए, हो सकता है कि ये बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे, जो आपने फील किया उस सुधार के बारे में उसको भी आप बताएं। बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, खोया पाया ही नहीं, लोगों का सामान भी खो जाता है, पिक पॉकेटिंग होती है, सामान की चोरियां होती है, चैन स्नैचिंग होती है। पहली बात तो मैं एक स्लोगन देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, संगम, सुरक्षा और सुविधा। सुरक्षा भी होनी चाहिए और सुविधा भी होनी चाहिए, इस पर कड़ी निगाह होनी चाहिए। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। मैं हाई स्कूल पास करके अपने चाचा जी के पास हिंदू हॉस्टल इलाहाबाद गया था और हिंदू हॉस्टल में जब भी पुलिस आती तो लड़के भागने लगते थे, छापा पड़ गया, छापा पड़ गया। तो रात को बड़ा हल्ला हुआ कि डीएम आ गए, डीएम आ गए। मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद भूरेलाल साहब थे डीएम, क्या थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है। और भागने लगे लड़के, तो उन्होंने कहा कोई मत भागो, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। संगम में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और महाकुंभ लगा हुआ है, मुझे तुम लोग की जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और चलो तुम लोग खोया पाया अनाउंसमेंट करोगे, लोगों को मिलाओगे, लोगों का सामान खोजोगे, ये जोड़ने का तरीका है। मेरा सभी पार्टी के लोगों से अभी मैंने एक चैनल पर ये बात कही, आपसे भी कहना चाह रहा हूं, अपने अपने वॉलंटियर्स बनाएं और वहां पर बहुत आप देखेंगे बहुत काम है वहां पे। कोई गिर गया है, कोई पड़ गया, अस्पताल तक ले जाइए, वहां हर काम क्यों प्रशासन पे छोड़ा जाए? हम मनुष्य नहीं है, हमारा कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है? हर पार्टी के लोग अपने वॉलंटियर बनाए, उनको ट्रेंड करें कि आप यहाँ रहिए, इस काम को करिए। बहुत जरूरत है वहां पर लोगों की। आप कल्पना करिए 50 करोड़ तो 45 दिन में स्नान करेंगे, किसको किसको क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ता बताने वाले लोग नहीं होते हैं, पुलिस बताती रहती है, पुलिस भी थक जाती है। हमारे जो ये नौजवान हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, किसी पार्टी के लोग, किसी धर्म के लोग हो, आखिर यही तो संगम का मतलब ही क्या होता है? बिल्कुल, मिल जाना। इससे अच्छा मौका क्या पन्नू के कह रहे थे कि आप बताइए, वो तो पहले वो आप ये उसकी धमकी फ्लॉप हो चुकी है। बिल्कुल, जो सिख हिंदू और सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों तक की आहुति जिन गुरुओं ने दे दिया हो, क्या वो आपको लगता है कि यहाँ पर आकर आतंकवादी घटनाएं करेंगे? कतई नहीं, एक भी सिख नहीं आएगा, एक भी सिख इस पर अब मेरा चैलेंज नहीं आएगा। वो कभी नहीं पन्नू के भड़काने से आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से आप मुसलमानों को भी देख लीजिए, बिल्कुल उनके बड़े मैं तो वहां रहा, उन लोग के साथ मैंने काम भी किया है, कुछ नहीं, वो बड़ा ही सपोर्टिंग रहते हैं। किसी धर्म मजहब के लोग वहां पर बड़ा मेहनत से काम करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद, एक होम्योपैथिक कैंप लगा था वहां पर, मुसलमान डॉक्टर साहब लोग थे और वो होम्योपैथिक दवाइयां और सारी दवाइयां बड़ा निःशुल्क बांट रहे थे। तो ये सब बकने दीजिए उन लोग को, पन्नू जैसे लोग बकते रहेंगे तो बहुत अच्छा बीतेगा। एक और मैं चीज जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ मेले, जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है पुलिस फोर्स के भोजन की। वो मुझे लगता है कि इस पर भी काम होना चाहिए कि उन्हें उस ड्यूटी पर उस जगह उनको भोजन पहुंचा दिया जाए। टीम ऐसी भी बननी चाहिए, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वहां पर लगे हैं, कुछ नहीं तो चाय कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए। वहां पर थकान होती है, आदमी इरिटेट होने लगता है, उसे भूख लगती है, बाहर से खाना मंगाना पड़ता है। अब हो सकता है इस बार ऐसी हुई व्यवस्था, मुझे नहीं मालूम हुई। मैं ठंड जनता को मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गोरखपुर में एसपी आरए था और वहां बहुत बड़ा मेला लगता है खिचड़ी के दिन। योगी आदित्यनाथ खुद ही घंटों मैंने उनको घंटों खड़े देखा है। मुझे अपने पर शर्म आई कि मैं थक के कभी कभी किनारे छुप के बैठ जाता, तो वो कभी नहीं बैठते हैं। बहुत ठंड थी, रात भर से लोग थे, तो वो चाय बेच रहे थे, मसाले वाली चाय। तो मैंने जितने भी चाय वाले थे सबकी चाय खरीद ली और कहा सबको पिलाओ। तो तमाम लोग नहीं पी रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, दर्शन के बाद तमाम लोग पी भी रहे थे। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, वहां पर होनी चाहिए। अलाव भी जलता है, आप देखे होंगे, नहाने के बाद
लोग बहुत भयंकर रूप से वृद्ध लोग गिर जाते हैं वहां पे, तब उन्हें उठाना पड़ता है। और एक चीज और, ये पुलिस के ऑफिसर्स को ये जरूर देखना पड़ेगा कि जिसकी ड्यूटी जहां लगी है वो वहां है कि नहीं। इसके लिए उच्च अधिकारियों को बड़ा सचेत रहना पड़ता है, वो है कि नहीं, वहां से हट तो नहीं गया। तो ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाता है शो, बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि हमारी सबसे छोटी इकाई सबसे अधिक मेहनत करती है, वो है हमारा सिपाही। सिपाही सबसे अधिक मेहनत करता है, उसके बाद ऊपर की तरफ चलिए। तो उन सिपाहियों को हिम्मत देना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें समझाना है, उन्हें ये बताना है कि तुम गंगा में जाके संगम में नहा लोगे, तुमको एकदम एक दाने का भी पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने अगर 1 लाखों लोगों को नहलवा दिया है तो तुम तो बिल्कुल से, अगर आस्तिक हो और स्वर्ग नरक को मानते हो तो तुम स्वर्ग के, तुम्हारा रास्ता खुल चुका है। तुम नहाए नहीं, तुमने नहलवा दिया लोगों को, पुण्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा श्रमदान है। महादान की तरफ आप जो है इंगित कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे जवानों को आप ठीक है। प्रेरित करिए। सारी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि हमारे जवान, देखिए हमारे सिपाही जो होते हैं, हमारे पुलिस के अफसर होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं। मैंने 3 बार मेले की ड्यूटी की है, 3 ठीक है। सरकारों के अधीन में की है, तो ऐसा कुछ नहीं चलिए है। सर, हमारे जवानों आपने को ज्ञान प्रेरित प्रकाश जी करिए, आपने कई प्रोत्साहित सारी करिए। बातें बता दी हैं और बीजेपी सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बात को जरूर ग्रैब करते हैं, जो इग्नोर करते हैं, लेकिन ये लोग जो है उसको पकड़ते हैं। आपकी बात शायद हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचे वहां पर, वो ध्यान दें। मतीन जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये सबका इवेंट है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हमारे देश में रहते हैं, और अभी ये जैसा कि ज्ञान प्रकाश जी वहां अधिकारी रहे हैं, वो देखे हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ा सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस बार भी हम उम्मीद यही करें कि पूरा सहयोग मिलेगा। ये आपका भी इवेंट है। भाई, मेरी पार्टी की तरफ से और मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि सारे लोग, क्योंकि ये एक पर्व है, ये इतना बड़ा पर्व है, भारत का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पर्व है। तो ये भारत की भिन्नता में ही एकता है कि सारे धर्मों का यहाँ पर सम्मान होता है, एक दूसरे का शाने में शाना मिला के चलते हैं। और ये धर्म का, ये पर्व मेरा है, आपका है, हम सबका है, हम सबको मिलकर के इसको बहुत खुश खुर्रम के तरीके से चलाना चाहिए। और पन्नू जैसे लोगों को उनके बिल्कुल कैसर किरदार तक पहुंचा देना चाहिए। उनको उनके साथ किसी भी तरह की कोई रियायत या नहीं करना चाहिए, और किसी भी तरह के ऐसे धमकी देने वालों को तो कतई सरकार को चाहिए कि उस पर बिल्कुल सख्ती से एक्शन ले। और हम सरकार के और उस पूरे इंतजामिया के हर तरह से साथ हैं। बिल्कुल। राकेश प्रजापति जी, अभी देखिए ज्ञान प्रकाश जी ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों से राजनीति में आपका मनभेद है या मतभेद है, उसको कुछ दिन के लिए दरकिनार करके आपको भी अपने वॉलंटियर्स लगाने चाहिए, क्योंकि वहां आपके भी वोटर्स आएंगे। आपके वहां कोई किसी का वोटर नहीं होता, लेकिन सब देखते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से है, ये कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो लगता है कि ये जो कहा है ज्ञान प्रकाश जी ने, ऐसा होना चाहिए, वॉलंटियर्स आपके भी होने चाहिए कि नहीं, वहां भी कुछ राजनीति होने लगेगी? देखिए सौरभ जी, केवल भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर वहां पर नहीं जाता है। समाजवादी पार्टी या श्रद्धालु जाते हैं, किसी के वोटर नहीं जाते हैं। कभी किसी का वोटर नहीं है, वो श्रद्धालु जाता है, वहां श्रद्धा भक्ति से ही जाता है। तो वॉलंटियर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो कार्यकर्ता हमारा वहां पर जा रहा है वो अपने आप ही वहां पर, वहां कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही वहां पर नहाने के लिए जा रहा है, श्रद्धा भक्ति से जा रहा है, आस्था से जा रहा है। वो उसमें आस्था है तभी जा रहा है, वरना नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं वहाँ, ठीक है, जो हमारे पूर्व IPS जी हैं उन्होंने अच्छी सलाह दी है इस तरीके की सलाह से। लेकिन देखिए, वॉलंटियर्स से बेहतर है कि जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वहां जो जाने वाला प्रत्येक नागरिक है, मुझे लगता है वो वहां तभी जाएगा जब उसके लिए वहां पर श्रद्धा है। रही बात, देखिए बात राजनीति की नहीं, लेकिन हमारे बीजेपी के प्रवक्ता इनडायरेक्ट वे में बहुत सी लंबे चौड़े बातें कर गए, बहुत सी मतलब जिन्हें मैं कहता हूँ फेंकने वाली बातें कर गए। एक बात बड़ी अजीब सी कही उन्होंने कि पर डे 2014 से पहले पर डे 100 लोग मारे जाते थे। अरे क्या आंकड़े दे रहे हैं साहब। ज्ञान प्रकाश जी ने, अजीत जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, वो सब कुछ अच्छी बातें नहीं याद मुझे रहती। मुझे ठीक है, हर चीज को सारी जलेबी तेरा गोल 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 घुमाना है। ज्ञान प्रकाश जी, इन्हें भी अच्छी बात कही, अजीत जी ने हमारे चैनल हेड ने कई सारी बातों इंगित की, लेकिन
आपने उस पे अजीत नहीं जी ध्यान और दिया। ज्ञान प्रकाश जी की बात को मैं सही कह रहा हूं, मैंने उनकी बात को कहीं नहीं रोका, मतीन जी की बात को कहीं नहीं रोका, लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता इतनी लंबी ठीक चौड़ी है, बातें राजनीति करके होनी जाते चाहिए, हैं, ठीक है भाई। 100 लोग रोजाना मारे जा रहे हैं, यानी कि साल में कितने लोग मारे जाते होंगे, एक आंकड़ा देने का बात करें। सर्जिकल स्ट्राइक को अरे यहाँ सेना खड़े के हैं ना, लोगों कुंभ ने ही में तो खड़े हैं ना, पट्टी साथ खोली में हुई ये है। बता दीजिए। अरे कुंभ में साथ में खड़े हैं कि नहीं? उन्होंने ही खोला है। अरे कुंभ में खड़े हैं कि नहीं? साथ में है ना नहीं, कुंभ में बीजेपी तो के? देखिए, कुंभ देखिए, मैंने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग जब की थी तभी मैंने कहा था, सौरभ जी, ठीक है, हाँ। जितने भी आतंकवादी जैसे लोग हैं, इन पर जो भी कार्रवाई की जाए, समाजवादी साथ पार्टी में हमेशा खड़े हैं, उनके चलिए साथ ठीक है, है, हमें क्या कह मतलब दीजिए ना है? साथ में ठीक खड़े है ना, हैं, बोलिए उसमें कोई तो। बात ही नहीं है। बोलिए ठीक है, राकेश जी, उसमें बोल कौन दीजिए सी साथ में परेशानी, खड़े हैं ना। लेकिन साथ में तो है, लेकिन काम बिगाड़े तीन केवल अगर मगर हवाई लेकिन, काम बिगाड़े तीन अगर मगर हवाई लेकिन मत हवा करिए। नहीं, हाँ। सौरभ जी, हवाई फायर ना हो, काम जो है धरातल पर होने चाहिए। और जो हमारे साधु जी कह रहे थे, अभी अजीत जी ने भी उस बात को दोहराया था कि देखिए, साधु संतों का काम नफरत फैलाना नहीं है। अरे कौन प्यार नफरत की फैला रहा है? प्यार कहाँ की ले जा रहे हैं? अभी साथ अरे में खड़े हैं ना क्यों- कुंभ में, बस यहाँ कह नहीं दीजिए, अरे फिर मैं देखिए, जाऊंगा। जब आजम खां पर प्रश्न किया था तो आपको वहीं टोकना चाहिए था ना सौरभ जी, के आजम खां क्या ले आए भाई? कुंभ हो रहा था, आजम खां करें, चाहे त्रिवेदी करें, चाहे चतुर्वेदी करें, चाहे कोई अरे ठाकुर ये साहब सबका करें, चाहे है, कोई सबका है। प्रजापति करे, राकेश उससे प्रजापति का थोड़ी भी, है। अगर राकेश प्रजापति भी होते हैं, हमसे कोई तो आपत्ति नहीं है। उस योगी चीज जी के ठीक सौरभ जी, है, उस योगी समय अर्पित जी आपको ठीक है, रोकना आपकी चाहिए बात था ना, उन्हें भी रोकना चाहिए था ठीक ना। है। बात मैं ये कह रहा हूँ ना सौरभ जी, उस समय उन्हें भी रोकना चाहिए था कि नहीं यार, ये आप आजम खां का नाम क्यों कह रहे हैं भाई? आजम खां हमारी जो पार्टी के प्रभारी रहा वरिष्ठ है, नेता हैं, जो उस समय जिम्मेदार वो रहा, नगर सवाल विकास उसी से मंत्री होगा थे, ना। तो बस आप प्रभारी एक बनाया बात गया। कह दीजिए, आप साथ में हैं कि नहीं? भाई, है ठीक या नहीं? हाँ या ना? सपोर्ट कर रहे हैं हम ना? तो देखिए है या नहीं? समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी किसी भी आतंकवादी के साथ नहीं है। मैं समाजवादी आतंकवादी पार्टी बात नहीं कर रहा, हमेशा सपोर्ट जो में है, है ना, साथ में है, सब लोग मिलजुल बिल्कुल के सपोर्ट, इवेंट, क्यों इस महाकुंभ मिलजुल को के सफल बनाएंगे, ये पूछ रहा हूं। आतंकवादी आएंगे तो उसको सब मिलकर निपटेंगे। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी है, उसमें कोई चलिए ठीक बात है, आपकी नहीं है, बात है। योगी लेकिन अर्पित जी नफरत ठीक की है, बात आप खत्म ठीक है, होनी चाहिए। ऐसे सपोर्ट चाहिए। योगी अर्पित जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए ये इवेंट, ये महाकुंभ है, मैं इवेंट कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये महाकुंभ है, क्योंकि किस तरीके से और क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए, या सुविधाओं के बाद भी कई चीजें ऐसी बताई ज्ञान प्रकाश जी ने। और क्या लगता है कि इस बार का जो कुंभ है, आस्था संगम नगरी, मतलब मेल, यहां मेल मिलाप के लिए भी आएंगे, तमाम तरीके के साधु भी होते हैं, अलग अलग अखाड़े होते हैं, और उनके विषय में आप बेहतर समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अन्य जो अभी हमारे यहाँ हुआ है महाकुंभ, उससे कुछ नया साधु कुछ करेंगे, या क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? सौरभ जी, हमारे 4 अखाड़े होते हैं, जो प्रमुख 4 अखाड़े हैं, उनके अंतर्गत कई अखाड़े आते हैं। तो हमारे सभी अखाड़ों की बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने की है, हर प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था है। और ज्ञान प्रकाश जी जो भोजन की चर्चा कर रहे थे, चाय की चर्चा कर रहे थे, मैं उन्हें बता दूं कि वहां जितने भी संतों के अखाड़े और कैंप लगते हैं, उनमें निःशुल्क अन्न क्षेत्र चलता है, भंडारा चलता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति, आने वाले व्यक्ति को भोजन मिलता है, चाय मिलती है, और हर प्रकार की व्यवस्थाएं मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। और अवश्य, गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखी है, अवश्य देखिए देखन जोगू, कर कृपा पधारिये लोगू। मैं समस्त देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से बहुत आदर पूर्वक कुंभ में उनको आमंत्रित करता हूं कि उस सनातन के इस महाकुंभ में अवश्य आए, क्योंकि ये 12 वर्ष में एक बार ही ये कुंभ आता है, और इस एक माह में सारे तीर्थ और सारे देवता इस तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। और ऐसे संत जो कभी भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, जो इस कुंभ के बाद कंदराओं में भजन करने चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, और दूर दूर जंगलों में चले जाते हैं, ऐसे संत मनीषियों के उस कुंभ में दर्शन होते हैं। और मैं पुनः आपसे के चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप उन लोगों से, ये कुंभ सबका है, सबका स्वागत है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सनातनियों के कुंभ में थूक जिहाद और मूत जिहाद कोई आके ना फैलावे। बाकी सबका स्वागत है। हमने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, हमने ठीक है, हमेशा आपकी बात पूरे आ गई। विश्व ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी कुछ कहना था? ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, मैं ठीक ये है, कहना ठीक है, चाहता हूँ, हाँ। आपने कहा कि वहां पर
अखाड़ों में और बड़े बड़े कैंप लगते हैं, वहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है। छात्र के रूप में मैं भी उसमें भागीदारी करता था खाने में, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं वहाँ ड्यूटी छोड़ के कभी खाने नहीं गया, ना मैं कभी किसी को खाने देने जाने देता था। बिल्कुल नहीं, ड्यूटी नहीं छोड़ना है। और मैं अपने जवानों को एक ही बात मोटिवेट करके बताता था कि भूख लगी है ना तो भूख मत समझो, इससे व्रत मान लो। व्रत मान लोगे तो क्रोध नहीं आएगा, भूख भी नहीं लगेगी और तुम्हारा अच्छा भी रहेगा, भला भी रहेगा। नहीं, कतई नहीं, किसी जगह खाने की जरूरत ठीक नहीं है। अगर हमें हमारी फोर्स देगी, हमारे अधिकारी हमारे लिए भिजवाएंगे, हमारे मेस से खाना आएगा तो हम खाएंगे, नहीं तो जब ड्यूटी खत्म होगी तब जाके खाएंगे। ठीक है। व्रत तो व्रत है। मैं इसी को नहीं समझता कि ड्यूटी छोड़ के कोई खाने के लिए जाए, कतई नहीं। चाहे 56 प्रकार का व्यंजन ही मिले, कतई नहीं जाना। ठीक है अजीत जी, ठीक है अजीत जी, देखिए ज्ञान प्रकाश जी ने कई बातों पर इंगित किया, क्योंकि वो चीजों को सिस्टम में रहे हैं, वो समझते हैं। और आपको क्या लगता है कि किन चीजों को और क्रियान्वित करने की जरूरत है, और तैयारियों, क्योंकि आप तो बहुत गहनता से आप भी वहां पर देखते रहते हैं, हर एक चीज आपके आंखों के सामने से गुजरता रहता है। क्या लग रहा है कि पिछली बार से 2013 से कितना डिफर रहने वाला है 2024 के ये महाकुंभ? 25 का 25 का, माफ कीजिएगा 25 का। देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये कि महाकुंभ, पिछले कुंभ और इस कुंभ का कोई बराबरी ही नहीं होगी। ये कुंभ बिल्कुल अपने आप में अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, और ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने 2001 का भी महाकुंभ देखा था, मैं वहां था, तब मैं छात्र था, इलाहाबाद में पढ़ता था, तब प्रयागराज नहीं था। तो तब में और अब में बहुत फर्क है। देखिए 10 ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। जो बात ज्ञान प्रकाश जी कह रहे थे कि पुलिस कर्मियों को बहुत बड़ी चुनौती होती है, और ये बात सच है। हम लोगों भी जब जाते हैं खबर करने के लिए और पूरे दिन घूमते हैं तो खाने को नहीं मिलता तो आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता, थकता है। लेकिन इस बार लगभग 100 से 150 जगहों पर ऐसी व्यवस्था की गई है जहां हमारे पुलिस कर्मियों को, हमारे जवानों को अलग से एक वॉलंटियर होंगे जो भोजन की व्यवस्था करेंगे। अब आते हैं तैयारी पर। ये पूरा कुंभ देखिए अरैल का इलाका, और जहां पर ये 13 अखाड़े हैं, 4 अखाड़े मुख्य हैं, 13 अखाड़ों की अलग अलग व्यवस्था की जा रही। रोज नगर प्रवेश हो रहा है, छावनी प्रवेश हो रहा है, इसके बाद अब शाही स्नान जब शुरू होगा, महाकुंभ जब शुरू हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन, तो एक ऐसी तैयारी की गई, जल थल नभ सब जगह पूरी तैयारी है। आपको सड़कों का जाल दिखेगा, आपको लाइटिंग दिखेगी, आपको व्यवस्था दिखेगा, आपको सुलभ शौचालय दिखेगा, सरकार की योजनाएं दिखेंगी आपको, और ऐसी व्यवस्था की जाएगी। हजारों पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए हैं, वहां वॉलंटियर लगाए गए हैं, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी लगाई गई है। कृषि विभाग का एक बहुत बड़ा कैंप लगेगा, जहां आप कृषि यंत्र लेंगे तो आपको छूट भी मिलेगी। नगर विकास का अलग मिला। पूरे मेले को स्वच्छ रखने के लिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए घोटाला भी मिलेगा नगर विकास की टीम घोटाला भी प्रॉपर मिलेगा, जो है काम कर रहे हैं खुद। अजीत जी बहुत बड़ा घोटाला भी मिलेगा। जो है चीफ सेक्रेटरी जो है उनकी जिम्मेदारी। अरे घोटाला तो आप में भी मिला था, इसीलिए आजम खान को लगा दिया था क्या आपने? अजीत जी घोटाला भी मिलेगा, कि जाके घोटाला भी मिलेगा, इस पे भी बताइएगा। घोटाला भी मैं कह तो रहा हूँ, घोटाला तो पिछले कुंभ में पिछले कुंभ में कितने बड़े घोटाले हुए थे। समाजवादी पार्टी अपना पाप धुल ले। नहीं, जो कुंभ आपको बीच में बोलने की आदत है, समाजवादी पार्टी को बीच में बोलने की आदत है। बात करिए तो तर्क से करिए। आप अयोध्या में गोली चलवाते हैं, प्रयागराज में आजम खान को भेज देते हो, फिर कहते हैं भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत साधु संत हैं, हम पर कोई सवाल ना खड़ा करें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज एक वीडियो जारी कर रहे हैं। अरे अभी बन रहा है साहब, देख लीजिए, पहले देख लीजिए। अपनी सरकार भूल गए क्या? आप पूर्वानुमान मत लगाइए राकेश प्रजापति, अजीत जी को बोलने दीजिए। मुख्तार अतीक को भूल गए क्या? वाले को आप जो है आप भूल गए, गोली चलवाने वाले को आप अयोध्या के ट्रस्ट का मालिक बना देते हैं। जिसने गोली चलवाई थी वो सचिव था। अरे अयोध्या ही नहीं, आप मुजफ्फरनगर भी भूल गए हैं। अयोध्या में तो आपने जो किया पूरी दुनिया ने देखा। मुजफ्फरनगर से लेकर पूरे प्रदेश में जो हुआ आपने देखा नहीं। आप घोटाले की बात कर रहे हैं, बात एक व्यवस्था की हो रही है, बात अजीत जी को कहेंगे तो आप बहुत चीजों जुड़ा देंगे आपको, लेकिन अभी हम आज टॉपिक पे बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। घोटाले पर चले जा रहे हैं। अरे जब राकेश प्रजापति आप अजीत जी को कहेंगे तो बहुत जुड़ा देंगे, वो काफी देर तक पूरा डिबेट को जुड़ाते रहेंगे। लेकिन प्लीज अभी उनको आज पे बोलने दीजिए, आज के परिप्रेक्ष्य पार्टी का आपको बोलने नहीं देंगे। चरित्र नहीं है। बात ये है कि आप लगातार एक तरफा बात करते जाएंगे तो बीच में कहना ही पड़ेगा। एक तरफा क्या बात कर रहे हैं? वो तो व्यवस्था में बात कर रहे हैं। अभी जो इवेंट हुआ नहीं, व्यवस्थाएं देखिए, मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूँ ना। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, समाजवादी पार्टी में घोटाला नहीं हुआ था क्या? अजीत जी को सुनिए, और घोटाला की चर्चा
नहीं लिए याद ना, है क्या कुंभ- लोगों को? कुंभ कुंभ लखनऊ का- आगरा कुंभ एक्सप्रेस के- वे नहीं कुंभ याद का है? घोटाला खोल लीजिए, कुंभ मुख्तार का अतीक नहीं याद है? घोटाला बता दीजिए ना। पंजाब के अरे रोपड़ जेल अरे नहीं याद राकेश है? प्रजापति जी सुनिए, डीपी बहुत यादव लंबा नहीं याद चौड़ी है? फहरिस्त गिना देंगे अजीत जी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज के मुद्दे पे बात कर लीजिए। आप लोग कहाँ इधर उधर बात करें, धर्म की बात करें, जाके संगम में नहा लीजिएगा। अजीत जी जल्दी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि ये सनातन का अनूठा संगम है और पूरी दुनिया के संत आ रहे हैं, पूरी दुनिया के श्रद्धालु आ रहे हैं, और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं आपको कमी लगती है तो आप सरकार को गिना दीजिए। जी, जी। आप ठीक है, आप अपना पीडीएफ बुलेटिन जारी कर रहे हैं, गिना दिए, समाजवादी तभी पार्टी तो के मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय कि अध्यक्ष, आप बताइए सरकार आपने उसको एक सुधार आदमी- करेगी। अरे अजीत सत्ता जी, का यही तो- काम है, अजीत जी, सत्ता यही का तो मैं काम कह है रहा हूं, सुधार अजीत जी, करना। जब ये अजीत कार्यक्रम जी, हो जाएगा, अजीत जब जी, ये यही तो संपन्न कह हो रहे जाएगा हैं महाकुंभ, कि आज तब आप अखिलेश जी घोटाले ने- की आज चर्चा कर अखिलेश जी ने लीजिएगा। एक ट्वीट तब किया आप है, इंतजार उस पर करिएगा आप एक साल, जब बताइए। सीएजी की रिपोर्ट आएगी अरे, तो आप देख लीजिएगा। दीदी, आप लेकिन तो आपकी आदत ठीक है, है, समाजवादी आप तो पार्टी छात्र की की आदत तरह है बात करें जो कि बीच परीक्षा में से बोलना पहले है, डर जा किसी रहा को है। बोलने नहीं देना, अपने दंगों को ठीक है। छुपाना है, और बीच में बोलने से जो है वो सच जो है झूठ नहीं हो जाएगा, सच अरे जो है वो साहब, दंगों सच ही की रहेगा। अरे तो आप बीच राकेश में प्रजापति बोलकर जी, समय साथ कहूं तो बर्बाद मारा मत जाओ, करिए। झूठ कहूं तो राकेश पतिया है। प्रजापति ठीक जी, है, समय बर्बाद करने से ठीक है, कुछ देवेंद्र जी नहीं के पास होगा। जाऊंगा। ठीक है आजम खान की दशा अजीत जी, देख मैं आप लीजिए, संवाद बहुत की ईमानदार, टिप्पणी बहुत एक अच्छे छोटी छोटी अधिकारी थे, एक छोटा बहुत छोटा अच्छे कमेंट ले लेता हूँ, मंत्री फिर थे, अजीत जी मैं पूर्व आपसे विकास विभाग 250 में। करोड़ RDX आया, ठीक है। कहाँ से आया ये पूछा मैं आपसे कभी? संपाद की टिप्पणी लूंगा, लेकिन क्या छोटा किसी छोटा कमेंट ले BJP लेता के हूँ। व्यक्ति से आपने ये ठीक है, पूछा? देवेंद्र आपकी जी, सरकार एक छोटा में सा कमेंट, आतंकियों फिर के उसके बाद मुकदमे संपाद की वापस हो टिप्पणी। रहे थे। अरे राकेश प्रजापति जी बिपिन भूल गए हैं रावत क्या की- आप? बिपिन रावत की हत्या कैसे हुई? अरे बिपिन आप रावत की देखिए, हत्या प्रोग्राम कैसे को मेरे हुई? डिटेल वो मत कैसे- करिए। कैसे- राकेश प्रजापति जी, कैसे- मैं कहाँ पहुंच गए? ये संगम देखिए, पर बात करना अयोध्या चाहता में बताइए ना, उसको आपने क्यों आप- चलवा उसको दी थी कभी गोली? पूछा ना, बताइए अयोध्या में क्यों उसको चलवा दी पूछा थी? ना। अयोध्या की बात कर लीजिए उसको ना, चलाने- मुजफ्फरनगर दंगे की अयोध्या- बात कर लीजिए। अयोध्या पर कितना गोली पलायन हो गया चलाने था वहां वाले से? को आपने ट्रस्ट आतंकियों में, के राम मुकदमे मंदिर वापस ट्रस्ट ले रहे में- थे, हाई कोर्ट न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने चले दे दे- दिया। ठीक है, धन्यवाद कोर्ट को करिए, नहीं आप तो आतंकी छोड़ देते। डिबेट को आप खराब कर रहे हैं राकेश प्रजापति जी। नो, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अजीत जी जब बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, एक देवेंद्र जी छोटा सा कमेंट, फिर अजीत जी संपाद की टिप्पणी। नहीं नहीं, राकेश प्रजापति प्लीज आप अपने बारे में बोलिए, डिबेट को मत खराब करिए आप बीच में बोल के। ठीक है देवेंद्र जी, छोटा सा कमेंट, फिर संपाद की टिप्पणी लूंगा मैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि जिस तरीके की ये सोच है या डिबेट को घुमाकर कीमती समय खराब करना, ये जनता के साथ धोखा है। अगर आपके पास कुछ बोलने को नहीं है तो बदतमीजी मत करिए प्लीज। ठीक है, ओके, और आपकी जिस बात है, तरीके आपकी से- बात आ गई। अजीत जी, मैं चाहूंगा एक संपाद की टिप्पणी छोटे कम शब्दों में कर दीजिए। जिस तरीके से ठीक है देवेंद्र जी, अब ये ठीक है, बात- संपाद की टिप्पणी सुनिए। बिल्कुल ये पूरे सौरभ, देखिए डिबेट के निचोड़ सुन लीजिए। कुल मिलाकर बात जो है हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा की है, बात सनातन के सम्मान की है, बात सनातन के संगम की है, और संगम पर है जहां तीर्थराज प्रयाग पर है, जहां देवी देवता भी जो शास्त्र कहते हैं कि वो इस एक महीने वहां रहते हैं। तो आप संगम पर जाइए, आप जो है कुंभ को देखिए, और दुनिया भर के जो लोग आ रहे हैं यहाँ डिबेट में बैठ के बहस करने से अच्छा है जो बातें आप उठा रहे हैं, जाकर वहां सेवा कर लीजिए। जो बात जो है ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं कि वहां जाके कुछ जो है पाप को पुण्य में बदल लीजिए, सेवा कर लीजिए। जब ये बीत जाएगा तब आप घोटाले की बात कर लीजिएगा, तब आप अव्यवस्था की बात कर लीजिएगा। अभी व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करिए, अभी देश के सम्मान की बात करिए, अभी पुन्नू जैसे आतंकियों के खिलाफ की बात करिए, अभी आप सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि सबसे बड़ा कुंभ महाकुंभ हो रहा है, सबसे बड़ा महामंच सनातन का, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मंच लग रहा है सनातन का। हर तरह के आपको कल्चरल मिलेंगे, हर तरह का रंग मिलेगा आपको, नागा साधु से लेकर किन्नर अखाड़े तक। आप इस बात पर जाइए कि ये हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का सवाल है, हिंदुस्तान के सम्मान का सवाल है, और आप उसको दिशा नहीं बदल सकते। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश सरकार की, देश की। और वहां पर अगर आप खालिस्तान का या जो आतंकियों का समर्थन करते हैं या उसकी कमी उजागर करते हैं और शुरू होने से पहले कहते हैं घोटाला हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अपने बारे में आदमी को सोचना होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे अगर कोई किसी के सामने एक उंगली दिखाता सौरभ तो 3 उंगलियां उसकी तरफ रहती है। तो अपने को पहले देख लेना चाहिए, फिर दूसरे के बारे में कहना चाहिए। रही बात कुंभ की, तो ये कुंभ होगा, सनातन का कुंभ है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, सनातनी परंपरा का लगने जा रहा है, साधु संतों का समागम है, और इसमें सबको जाना चाहिए। इस पर एक भी बार नहीं बोलेंगे कि हम जाएंगे, हम खड़े होंगे, हम सेवा करेंगे, वो नहीं जाएंगे। सब श्रद्धालु जा रहे हैं, इनके सारे श्रद्धालु जा रहे हैं। श्रद्धालु तो आस्था से जाएगा, श्रद्धा से जाएगा, वो अपना काम करेगा।
समाजवादी पार्टी क्या काम करे इस पर बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ घोटाले की बात करेंगे, कमियों की बात करेंगे और आतंकियों का समर्थन करेंगे। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि ये कुंभ जैसे चल रहा वैसे चल रहा, क्योंकि आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ है। बड़े बड़े, जब अभी राजनाथ सिंह ने कहा था कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों की योगी आदित्यनाथ ने तबीयत दुरुस्त कर दी, तो जो भी इसके बीच में आएगा पन्नू जैसा, उसकी तबीयत सरकार दुरुस्त कर देगी। इसके लिए हमारी सरकार और एजेंसियां तत्पर हैं और खड़ी हैं। सौरभ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आप आज सुने कि पन्नू के धमकी से उत्तर प्रदेश डरने वाला नहीं है, ये योगी राज है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।